मनुष्य जीवन की सफलता और इसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत सुंदर मार्ग दिखाते हुए वेद में कहा गया है कि जीवन एक तंतु है, धागा है। जिस प्रकार जुलाहा कपड़ा बुनने के लिए ताना बाना तान कर अपना कार्य आरंभ करता है, इसी प्रकार मनुष्य भी अनेक कार्यों का ताना बाना बुनकर अपना जीवन चलाता है। जीवन में अनेक प्रकार के कर्मों और संस्कारों के सूत या धागे ओतप्रोत हैं। इसलिए वेद में जीवन को तंतु और मनुष्य को उसका तंतुवाय कहा गया है। जुलाहा, मनुष्य का जीवन एक यज्ञ है और मन की सूक्ष्म प्रवृत्तियां उस यज्ञ का ताना बाना है। मनुष्य जीवन का यह ताना बाना किसी भी प्रकार बंद नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग या मत मतांतर दूसरे लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि सांसारिक धंधों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है और संसार का झगड़ा झूठा है। इससे अलग होकर बैठ जाओ, गुरुओं की सेवा करो और काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों से ये पूछा जाए कि तब जीवन निर्वाह कैसे चलेगा और उस ब्रह्म की प्राप्ति के बिना भी जान के बिना ब्रह्म की प्राप्ति भी कैसे हो जाएगी। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ज्ञान अर्जित करना और उस ज्ञान के मार्ग पर चलना भी तो बहुत बड़ा और कठिन कार्य है। वेद का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि तन तुम तनमन, अर्थात अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको ठीक प्रकार से पूरा करते हुए आप जिस वर्ण या आश्रम में हैं उसके धर्म को पूरी तरह निष्ठापूर्वक निभाते हुए अपने सामाजिक धर्म और व्यवहारों को ठीक प्रकार चलाते हुए अपना जीवन यापन करो। परंतु इस जीवन यज्ञ में कोई आहुति बिना वेद मंत्र बोले ही आहुत न हो जाए, इसके लिए एक काम करना कि रजसो भानुमन्विही, आकाश के सूर्य को अपने जीवन का आदर्श मानकर उसके अनुसार काम करना। सूर्य की भांति तप, त्याग, परिश्रम और ज्ञान के प्रकाश से तेजस्वी बनकर संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को हरते चले जाना। अज्ञान और विषय वासनाओं के चक्र में फंसकर वेद मार्ग की राह को भुला मत देना। सूर्य नियमित रूप से ठीक समय पर उदय होता है और निश्चित समय पर अस्त होता है। हम भी अपने जीवन में प्रत्येक कार्य निश्चित समय पर करने का अभ्यास करें और अपनी जीवन पद्धति नियमित बनाएं। सूर्य से हम परोपकार और समानता का व्यवहार सीखें। हमारे भूमंडल का सारा कार्य उसी के ऊपर आधारित है। संसार के सभी जीव जंतुओं और वनस्पति आदि को उसी से जीवन मिलता है। सूर्य की भांति हमारा जीवन भी संसार के सभी जीव जंतुओं का जीवन दाता अर्थात सहारा देने वाला हो। हमारी प्रेरणा से उनके जीवन में नव जीवन का संचार हो। जिस प्रकार अपने घरों, सड़कों और मार्गों को हम बार बार साफ करते हैं, फिर भी कई बार उनमें कूड़ा करकट, ईंट पत्थर या रेत मिट्टी रह ही जाती है। इसी प्रकार धर्म के मार्ग में भी काम करते समय ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, स्वार्थ और भ्रष्टाचार रूपी कंकर पत्थर रुकावट डाला करते हैं। सूर्य की किरणें जिस प्रकार संसार को रोग के कीटाणुओं से रहित कर देती हैं, इसी प्रकार हम भी वैदिक ज्ञान के प्रकाश द्वारा संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करते चले जाएं, जिससे वैदिक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता चला जाए। सूर्य सदैव अपनी परिधि में घूमता है। हम भी मानवता रूपी परिधि में रहकर सब कार्य करें। सूर्य को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। ये तभी संभव हो सकता है जब हम स्वयं को तप, त्याग, ज्ञान, विज्ञान और वैदिक साधना द्वारा ज्योतिर्मय कर लेते हैं, प्रकाशित कर लेते हैं। क्योंकि एक प्रज्वलित दीपक, एक प्रकाशित दीपक ही अनेक बुझे हुए दीपकों को जलाकर ज्योति प्रदान कर सकता है, परंतु हजारों बुझे हुए दीपक एक बुझे हुए दीपक को भी प्रज्वलित नहीं कर सकते। सूर्य से सीखने का या सूर्य का अनुसरण करने का यही अर्थ है कि हम संसार में सूर्य की भांति ज्ञान शिखर पर रहकर अपने द्वारा अर्जित वेद ज्ञान के द्वारा संसार को वेद ज्योति से ज्योतिर्मय करते चले, आलोकित करते चले और अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर डालें। इति ओम शम। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।